ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज मार्केट फर्स्ट में चर्चा हो रही है, जैसा कि पहले बताया, कोचिंग संस्थानों की और पड़ताल हो रही है उन कोचिंग सेंटरों की कि आखिर क्या हकीकत है कोचिंग सेंटरों की और किस तरह का कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपके और कोचिंग संस्थानों के बीच में, जिसे दूर करने के लिए आज हम इस स्पेशल सेगमेंट को आपके बीच में लेकर के आए। दोस्तों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं बीकानेर के सिंथेसिस संस्थान में, जिनके मेहमान के तौर पर श्वेत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको सीधे पहले लिए चलते हैं बीकानेर सिंथेसिस कोचिंग संस्थान पर। सिंथेसिस एवं सिंजेई दोनों हमारे पहला जो इंस्टीट्यूट है प्री मेडिकल विंग है, सेकंड जो इंस्टीट्यूट है वो हमारी जेई विंग है। और सिंथेसिस इंस्टीट्यूट की स्थापना 2006 में की गई थी। उस समय प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। विगत 2 वर्ष पहले हमने प्री फाउंडेशन विंग भी लॉन्च की है, जिसमें 9th और 10th से ही बच्चा इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जावे, इस प्रयास के तहत प्री मेडिकल विंग भी लॉन्च हमने की है। सिंथेसिस में हमारे प्रयास रहे हैं कि हम नवाचार शिक्षा के अंदर लाते जावें और बच्चों को प्री मेडिकल विदाउट एनी प्रेशर सेलेक्ट करवा सकें। ये बच्चे केवल प्री मेडिकल स्टेट पीएमटी के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि एम्स तक के एग्ज़ाम के अंदर चयनित हो रहे हैं। जैसा सुमित बिश्नोई है तो वो देखा जाए पूरे एम्स के एग्ज़ाम के अंदर 50वीं रैंक के साथ चयनित हुआ। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि दिल्ली और जो इंडिया के टॉप क्लास के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें चयनित हुए हैं। विगत 2006 से लेकर के आज 2016 तक हम बात करें तो देखा जाए भारत के तकरीबन 25 ऐसे राज्य हैं जहां सिंथेसिस के विद्यार्थी मौजूद हैं। प्लस हमने खुद ने इंस्टीट्यूट के अंदर इस टाइप से कोर्स स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है, टेस्ट शेड्यूल को डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चा यदि उसको 100% फॉलो करे तो वो अपने आप में ही प्री मेडिकल के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ के क्वेश्चन बैंक है, 5 लेवल के क्वेश्चन बैंक हमने प्रिपेयर किए हैं। जैसे कि सेक्शन 1 है, नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पोर्शन है ताकि बच्चा अपनी एबिलिटी को और डेवलप कर सके। सेक्शन 2 जो हमारा होता है प्रीवियस ईयर में से होता है ताकि बच्चा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से सीख सके कि आखिर कैसा पैटर्न रहा है। सेक्शन 3 एम्स स्पेशल होता है जिसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस मिले वो चीज़ हमने डाली है। सेक्शन 4 जो होता है वो हमारा एनसीईआरटी ने खुद ने डेवलप किया हुआ एग्जाम्पलर का पार्ट होता है, वो पार्ट हम डेवलप करते हैं जो कि फाउंडेशन के स्टूडेंट को बोर्ड लेवल के अंदर भी मदद करता है। सेक्शन नंबर 5 जो एनसीईआरटी की खुद की एक्सरसाइज है उसके बेस पर हमने डेवलप किया है। रही बात टेस्टरी शेड्यूल की, तो टेस्टरी शेड्यूल हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आज फाउंडेशन का विद्यार्थी है वो बोर्ड लेवल पर भी मेरिट लेवल को अचीव करे, स्टूडेंट कभी भी स्ट्रेस में नहीं आवे, उसके लिए समय समय पर संस्थान खुद क्लास के अंदर मोटिवेशन सेशंस लगाता है, विशेषज्ञों को बुलाता है, बच्चों की खुद की पर्सनल काउंसलिंग की जाती है। हर बच्चा खुद अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टीचर के साथ जाकर के तुरंत डिस्कस कर सकता है। इवन बच्चा कोई भी प्रॉब्लम हमें खुद आकर के बता सकता है। तो ऐसे हमने कुछ सिस्टम डेवलप किए हुए हैं कि बच्चा अपने आप को इंस्टीट्यूट में कंप्लीट फ्री महसूस करें और जो एक हाइपर कंपटीशन होता है उस हाइपर कंपटीशन से हम बच्चे को बचा सकें। क्योंकि पीएमटी कोई भी इतना टफ वर्क नहीं है, बच्चा यदि इंस्टीट्यूट के सिस्टम को फॉलो करे तो बहुत ही इजीली उसको अचीव कर सकता है। तो दोस्तों आपने जाना सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस बीकानेर के बारे में, जहां से हमें बता रहे थे वहां के संस्थान से जुड़े हुए प्रतिनिधि कि आखिर किस तरह से सिंथेसिस काम कर रहा है। श्वेत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंथेसिस से। श्वेत गोस्वामी जी, बेहतर शिक्षा बेहतर कल, लेकिन इस बेहतर कल के लिए बेहतर शिक्षण यानी कोचिंग संस्थान का चयन किस तरह से किया जाए, क्या मानते हैं मायने होते हैं इसके? जी सर, अगर ये देखा जाए कि कोचिंग संस्थान जो है उसका चयन एक विद्यार्थी और उसके साथ साथ उसके अभिभावक कैसे करें, तो सबसे पहले जिस कोचिंग संस्थान में उनका बच्चा एडमिशन लेने जाने वाला है उस संस्थान के अंदर उसके बैच में पढ़ाने वाले मेंटर्स जो हैं वो उच्च स्तरीय हैं या नहीं, सबसे पहले उसका ज्ञान करें। क्योंकि जब हम किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन दिलवाते हैं अपने बच्चे का, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग संस्थान जो हैं
उन बैचेज के अंदर जिनमें आपका बच्चा जो है वो एडमिशन लेने वाला है, उनमें उन जो स्किल्ड फैकल्टी होती हैं उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि ऐसे शिक्षण संस्थान का चयन करें जिसमें उच्च स्तरीय फैकल्टी आपके बच्चे के बैच को पढ़ाती हो। और उसके बाद दूसरा ये कि उस संस्थान जो है उसके अंदर टेस्ट सीरीज जो है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और हर एग्जामिनेशन जो होता है उसका एक पैटर्न होता है। जैसा AIPMT का अलग से एक पैटर्न होता है और एम्स का अलग पैटर्न है, ऐसे ही IIT मेंस और JEE जो एडवांस है उनका अलग अलग पैटर्न है। तो उनकी टेस्ट सीरीज उच्च स्तरीय होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल पिन पॉइंटेड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसमें तैयारी करवाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही उस पूरे संस्थान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है इतना सुदृढ़ होना चाहिए जिसमें आपके बच्चे उसकी पूरी तरह से हर इंफॉर्मेशन आपको पहुंचती रहे समय समय पर। उसके अंदर उसकी अटेंडेंस जो है उसका सिस्टम जो है उसमें भी इतना प्रॉपर होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो वहाँ पर अटेंड करने के लिए आया है या नहीं, उसकी सूचना वहाँ पर मिले आपको। प्रॉपर जो टेस्ट होते हैं जनरली फोर्टनाइटली हुआ करते हैं हर कोचिंग संस्थान में, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि मीडिया जो है उसमें अपन देखते हैं कि इंटरनेट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो उसके थ्रू भी उनको सारी सूचना मिलनी चाहिए, SMS के थ्रू वो सूचना मिलनी चाहिए जिससे उनका बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है वो सब कुछ जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार का एक परिपूर्ण जो संस्थान होता है जो बच्चे का पूरा ध्यान रखें, उस संस्थान का चयन उसे करना चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कोचिंग सेंटर्स का सिलेक्शन करने के बारे में, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया कि तरह तरह की बातों को पर गौर करना चाहिए, आप क्या मानते हैं कौन सी ऐसी सावधानियां जो रखनी चाहिए कोचिंग संस्थानों में, क्योंकि आज के इस युग में 420 बहुत होने लगा है? एक्चुअली सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्या नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में एक खास बात है, यहाँ पे किसी खास किस्म की लहर चलती है और लोग उसमें शामिल होते आते हैं धीमे धीमे। मैं मतलब घोर विरोध करता हूँ ये लहर सिस्टम जो है। सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन कराना है तो आप 4, 5, 6, 7 इंस्टीट्यूट जो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं उन सबके पास जाके अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग में जाएं। वहाँ के काउंसलर्स को देख के आपको ये पता लगेगा कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों की सच्चाई का पता लगता है। सपोज़ किसी एक इंस्टीट्यूट की सेवाएं 5 से 7 साल की है, किसी एक इंस्टीट्यूट की सेवाएं 25 से 30 साल की है, तो इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि जिसकी सेवाएं अधिक समय से हैं वही अच्छा कर सकता है। मेरा मानना है कोई भी शिक्षा संस्थान जिसमें अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, वो आपके स्टूडेंट को, आपके वार्ड को अच्छी सहायता दे सकता है। तो सबसे पहले जितने भी इंस्टीट्यूट्स के नाम पता है पर्टिकुलर कोर्सेज में, उसमें पर्सनली जाके जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वहाँ काउंसलर से काउंसलिंग लें, उनके रिजल्ट्स के बारे में पूछें और उस संस्था में जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं एक बार उनका व्यू जरूर लें कि भाई तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है। इन 2-3 बातों का जो सम्मिश्रण होगा वो मेरे ख्याल से निश्चित ही अभिभावकों को हेल्प करेगा, सहायता करेगा कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। बिल्कुल। DV उपाध्याय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, महंगाई को लेकर के तरह तरह का शोर और ढिंडोरा पीटती है जनता और राजनीतिक पार्टियां, क्या महंगाई का असर भी इस शिक्षण संस्थानों पे, कोचिंग संस्थानों पे, कोचिंग एजुकेशन पे पड़ा है? नहीं, देखिए कुछ महंगाई शब्द का एक एक्चुअल डेफिनेशन मेरे कभी समझ में आई नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप बेहतर सुविधाएं और बेहतर फैकल्टीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर कहीं भी सेवाएं अगर लेना चाहेंगे बेहतर सुविधाओं के साथ, बेहतर फैकल्टी के साथ, तो नेचुरल बात है कि आपको सम अमाउंट पेबल आपको करना ही करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो समाज का वर्ग है जैसे BPL है या फिर जो थोड़ा सा वंचित जो वर्ग है उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, इसको ज़रूर एग्री करता हूँ। लेकिन महंगाई जैसा शब्द हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये एक मतलब एक इंडियन जो कल्चर है, मैं इसको बहुत एक बुरी नज़र से ही देखता हूँ कि भी आप ये देखो कि जो एक सब्जी की जो रेट है उस तरह से आप इसके फीस के रेट्स को देखिएगा, ये कंपेरेबल नहीं है। आज IIT की फ़ीस जो है 1.5 लाख रुपए है और आई थिंक मेरे हिसाब से जब ये 20-25 हज़ार रुपये हुआ करती थी उस टाइम इंस्टीट्यूशन की फीस भी 20-25 हज़ार ही हुआ करती थी। तो आज वो इंस्टीट्यूशन जब बढ़ा रहे हैं तो उसका हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं,
और इंस्टीट्यूशन अगर फी बढ़ाता है तो उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। ये एक बहुत गलत व्यू है। हाँ, ये कुछ चीज़ें जो महंगाई के जो असर आप पूछ रहे हैं उसका मैं एक सिंपल सा एक जवाब ये दे सकता हूँ कि फ़ी से ज़्यादा एक्सपेंसेस पेरेंट जो है हॉस्टल्स और वेरियस फैसिलिटीज़ पे करते हैं। अगर इसके बजाय एक लोकल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं अपने लोकल एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशन है, बेहतर इंस्टीट्यूशन हैं, आज हर जगह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मौजूद हैं, वो अपनी सेवाएं अलग अलग शहरों में दे रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए। रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे पिछले ईयर का एक किस्सा याद है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में टॉपर करने वाला जो गुड़िया थी वो अपने राजस्थान के बिल्कुल छोटे से कस्बे से थी। मुझे लगता है कि शायद जब यहाँ से छोटे छोटे कस्बों से जब बच्चे निकल सकते हैं तो हम लोग एक जैसे अग्निहोत्री जी ने बताया उस तरह से कोई भीड़ के पीछे भागने से या ट्रेंड के पीछे भागने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सब कुछ आपको खुद करना है, इसके लिए टीचर्स की हेल्प चाहिए। तो ये कई भ्रांतियां हैं जिनको आपको दूर करना होगा। और सबसे ज़्यादा देखो, टीचर्स की डेफिनेशन में एक ही चीज़ जानता हूँ, जो गाइड करे। एवरीथिंग आपको खुद को करना होगा। बिल्कुल सही गाइडेंस मिले बच्चों को और अभिभावकों को, इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं शिक्षा जगत से जुड़े सेक्टर, कोचिंग सेक्टर की। दोस्तों फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बातचीत के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।